चलो देखो कथी कहने गए हम। जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई के मान कितना लेवे के है 22/7 ही लेवे के है। चलो प्रश्नावली 13.3 पहला क्वेश्चन देखो कैसे। सॉरी हाँ 2 एक ठोस एक अर्धगोला पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। यानी कि शंकु के जो ऊंचाई है उसका त्रिज्या के कंची है बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करे। यानी कि पाई के मान यहाँ न कह रखे रखे के लिए यानी कि आंसर जो आता है वो आंसर कौन ची पाई के पद में ही आता है। चलो तो सबसे पहले इमे की करवाए देखो एगो कौन ची अर्धगोला है अर्धगोला के ऊपर एक ठो शंकु बना गए हन। चलो सबसे पहले चित्र बना ले तेरा आगे देखा देता है। चलो देखो चल देख हुआ क्वेश्चन नंबर 1 ना कौन सी है एक अर्धगोला है ना अर्धगोला है यही अर्धगोला के ऊपर एक प्रकार के कौन सी है शंकु रखल गए हन यही ना। चलो अर्धगोला के जो त्रिज्या है वह शंकु कौन सी है ऊंचाई है सही है ना बोल रहे हैं। अर्धगोला के त्रिज्या ही शंकु के कौन सी है ऊंचाई है। चला तो अर्धगोला त्रिज्या कितना है वो एक यानी कि 1 सेंटीमीटर तो एक का ऊंचाई भी कितना 1 सेंटीमीटर हो गया। आज चला ऐसे ना है हाँ। चलो देखा इमे कौन कौन चीज दिल गए से लिखा तो इमे देखा शंकु और अर्धगोला शंकु और अर्धगोला दोनों के जो त्रिज्या होता है वो दोनों त्रिज्या कौन सी होता है समान होता है कि ना हम लिख सकते हैं अर्धगोला के त्रिज्या बराबर कौन चीज शंकु की त्रिज्या लिख सकली हाँ। चलो लिख देते अब यहाँ टकटकी निगाह से देखा अर्ध गोला की त्रिज्या बराबर कौन सी शंकु की त्रिज्या तो त्रिज्या कौन सी आर मान ले कितना दिल है एक के ना और शंकु के ऊंचाई कितना दिल है यानी कि जितना त्रिज्या है क्वेश्चन में बोला गया है कि जितना त्रिज्या है उतना ही शंकु के कौन सी है ऊंचाई है। ऊंचाई के एच से कितना 1 सेंटीमीटर तो ये 1 सेंटीमीटर हो जाता है यहाँ तक कोई दिक्कत ना। चल आगे तो आप कौन सी करेगा फॉर्मूला खाली लिखेगा ना तो ई में देखो जब पूरा ठोस कर तो शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल सॉरी शंकु के आयतन और प्लस में कौन सी अर्धगोला के आयतन। चलो फॉर्मूला लिख लो लास्ट लाइन कौन सी कहती इस ठोस का आयतन ए ना। चलो देखा ठोस का आयतन बराबर शंकु के आयतन और प्लस में कौन सी अर्धगोला के आयतन तो लिखवा अर्धगोला का आयतन प्लस में और कौन सी शंकु का आयतन। चला तो शंकु के अर्धगोला के आयतन कथी होय छै लिखा हुआ ना लिखल है हाँ 2/3 पाई आर और के एक दिन बढ़िया से कुटा जाबी ना बस सब आ शंकु के आयतन कथी छै 1/3 पाई और आर स्क्वायर और एच ठीक है ना। हाँ दिन अगर सोच तो अगला सप्ताह में पूरा जितना फॉर्मूला लिखा है वो याद कर कही
अब यहाँ देख लो, यहाँ देखो पाई आर स्क्वायर इसमें भी कॉमन है और पाई आर स्क्वायर में कॉमन है ना, कॉमन ले लो तो पाई आर स्क्वायर इंटू कथी बचल 2/3 और प्लस एच के और 1/3 इंटू एच है ना। तो इसे बढ़िया के मान ने पुट कर दे सबके, कोई दिक्कत नहीं। देखो कितना हो जाता है 2/3 पाई के मान नहीं लेवे के तो पाई छोड़ दो, आर के मान कितना है दिले 1, तो 1 के स्क्वायर प्लस में 1/3 इंटू पाई के मान छोड़ दो, पाई आर के मान बुआ 1 का स्क्वायर इंटू एच है तो 1 के ना। चलो 1 के स्क्वायर कितना 1 और 1 में पाई से गुना करता पाई और पाई में 2 से गुना करता 2 पाई हो जाता है बटा में 3 प्लस 1 के स्क्वायर 1, 1 में 1 से गुना करता 1, 1 में पाई से करता पाई बटा में 3 हो जाता है। चलो देखो अब देखो दोनों में कॉमन कौन सी है 3 ले ले, सॉरी एलसीएम कितना 3, तो 3 से 3 कट देते कितना 2 पाई और प्लस में 3 से 3 कट लेता पाई, 2 गो पाई एगो पाई 3 पाई बटा में 3, 3 से 3 कट गया आंसर कथी में पाई में ना। तो देखो पाई सेंटीमीटर आयतन निकाले हैं तो सेंटीमीटर का क्यू में होता है स्क्वायर में, अगर क्षेत्रफल होते तो का स्क्वायर में, अगर क्यू है तो कौन चीज सॉरी आयतन है तो कौन चीज सेंटीमीटर क्यू में है इतना आंसर। चलो उतार लेता, चलो दूसरा क्वेश्चन वो देख, क्वेश्चन नंबर 2 ना। चलो देखा कथी कहै छै एक इंजीनियर के विद्यार्थी, एक इंजीनियर के विद्यार्थी रचेल ने एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक सेल बेलन के आकार का हो, जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर, व्यास यानी कि डी के मान कितना 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई कितना दिल गए हैं 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल के अंतविष्ट हवा यानी कि अंदर में कितना हवा होते थे, अंतविष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग क्या है समान है, यानी कि अंदर वाला और बाहर वाला जो बीमा है वो दोनों के दोनों बीमा कौन सी है समान है। चलो तो सबसे पहले हम चित्र बना, चित्र बनते तेरा बाद ही बन सकले हैं। चलो क्वेश्चन नंबर है 2। चलो एक बेलन है ना, आई बेलन के दोनों सिरा पर कौन चीज गल गए हैं एगो एगो शंकु लगा दिल गए है ना। चलो लगभग लगभग ऐसी है शंकु ऐसी ना है। चलो ये शंकु है, चलो इस शंकु के कौन सी ऊंचाई हो गया है। चलो देखा अब यहाँ देखुआ इमे कहल गए कौन ची जे व्यास कितना दिल गए हैं 3 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ देखा यहाँ से यहाँ तक कितना 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक के जो ऊंचाई है वो कितना है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक एक का भी ऊंचाई कितना होगा 2 सेंटीमीटर है ना। और इमे कह रहे इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ देखा यहाँ से लेकर और यहाँ तक कुल लंबाई कितना दिल है 12 सेंटीमीटर।
तो ये पूरा जो है कौन चीज है, पूरा देखो शंकु और दोनों शंकु के जोड़ का और बेलन के जोड़ का पूरा लंबाई कितना है 12। तो देखो हमारा बेलन की लंबाई निकाले के होता है, सॉरी ऊंचाई निकाले के होता है कि ना। तो देखो 2 एन से घट जाता है और 2 एन से, तो 12 में से 4 घटते तो कितना 8। तो बेलन के जो ऊंचाई हो जाता है वो कितना सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर ना हो जाता है। चल यहाँ तक कोई दिक्कत ना। चलो ये चीज दिल से देख हो गए यहाँ तक। चला हाँ आ देखा डी बराबर शंकु के व्यास और बेलन के जो व्यास है दोनों कौन सी है सेम कहेला। ताकि देखो ये जो शंकु है कौन पर आधारित है बेलने पर ना। तब डी बराबर कितना है देले 3 सेंटीमीटर। तो आर बराबर डी बटा में 2 यानी कि 3 बटा का है 2 सेंटीमीटर। आर के मान हमारा आ गया। हाँ अब देखो यहाँ शंकु की ऊंचाई कितना यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 सेंटीमीटर हो गया। हम लिख सकते हैं शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई के हम कौन सी h1 मान ले 2 सेंटीमीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत ना। चल अब बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई के h2 मान ले देखा यहाँ देखा पूरा कुल लंबाई कितना है 12। देख यहाँ समझ हुआ 2 सेंटीमीटर इधर से और 2 सेंटीमीटर इधर से दोनों घट जाता है, 2 शंकु है तब कितना 4 हो जाता है। तो h2 बराबर कितना 8 सेंटीमीटर। यानी कि बेलन के जो ऊंचाई हो जाता है वो कितना सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। चलो और कुछ अब ना कहे अब की कहे अंतर्विष्टि है ना। चलो तो लिखा कौन सी मॉडल में हवा का आयतन, मॉडल में हवा का आयतन है ना। तो ई में हो जाता कौन सी बेलन के आयतन और प्लस में कौन सी शंकु के आयतन। तो शंकु का एगो है कि 2 है 2 है। तो लिखो कौन सी 2 इंटू शंकु का आयतन और प्लस में बेलन का है एक ही गो ना। तो सोझे बेलन का आयतन हो गया बेलन के आयतन। तो शंकु के आयतन कथी है 1/, चलो लिखा बता दिखाई दे रहा है ना। चलो यही लिख देते कितना है बुआ 1/3 पाई आर स्क्वायर h1 हाँ पाई आर स्क्वायर h2। अच्छा शंकु वाला हाँ ठीक है। तो शंकु वाला में 2 लग जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आप सबके मान पुट कर देवा देखा ई में देखुआ सही है ना फॉर्मूला लिखा है। यहाँ देखा पाई यहाँ देख ला पाई आर एहो में स्क्वायर है पाई आर स्क्वायर एहो में है हम कॉमन ले सकली हाँ। चलो ना तो कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा अच्छा हो जाता है। देखा 2 में पाई और आर स्क्वायर 2 में 1 से करवे 2/3 होते है। चलो देखो देखो यहाँ देखो 2 में 1 से करवे 2/3 इंटू h1 प्लस h2 बचल है। चला अब इधर देखो पाई के मान 22/7 और आर के मान कितना ले 3/2 का होल स्क्वायर है ना इंटू 2 है था 2/3 और h1 कितना 2 प्लस में h2 कितना है बुआ h2 8 हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत ना चला गए।
तो 22/7 इंटू 3/2 के हम 2 बार लिख सकलिए कि ना, तो 3/2 इंटू 3/2। अब देखा एक 2 दूना 4/3 प्लस में 8 कुछ न था 1, तो 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 हो गया। अब यहाँ देखा एलसीएम कितना, 1 और 3 के एलसीएम लेवे तो कितना, 1 और 3 के एलसीएम 3, तो 3 से 3 कट गए 4 और प्लस में 8 तिरिक 24, 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2। अब देखो ये ब्रैकेट से बाहर निकलते तो जोड़ का गुना के साथ आ जाता है, तो 24 और 4 कितना 28/3। अब पूछना है अभी का कटम कर देवा। चले देखा 3 से 3 7 चौका 28, 4 से 4 कट गला, तब 22 तिया 66 सेंटीमीटर क्यूब है इतना आंसर। एक बार देख ला है, चलो उतार ला जल्दी से। गुलाब जामुन आ गए। चल अब शांत हो देखा का दिखा है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी है। चीनी के चाशनी मतलब समझ ला, जे में ओकरा पाग में डुबाल जाय छै, जेकरा का मीठा मीठा ना लगे छै स्वाद, ना तो मैदा के खाली बन रहे तो कैसे लगता। आगे 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी। कैगो गुलाब जामुन के बात कहल गेल, हाँ 45। पहले की करबे, एगो गुलाब जामुन के निकाल लेबे जिसके दोनों सिरे पर अर्ध गोलाकार तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। आकृति फलना चिल्ला ठिकाना में देख माने कि 13 में 1.5 या 15 का कोई दिक्कत नहीं। चलो जे चीज सबसे पहले कहते एक तरह के एगो गुलाब जामुन के चित्र बना, आ गुलाब जामुन के चित्र बनावे तो एक मतलब ई ना जे गुलाब जामुन खाए जे। चले देखो क्वेश्चन में क्या होगा 3 ना, चलो 3 मान लो एक तो गुलाब जामुन है। ऐसे ना गुलाब जामुन है। और दोनों के किनारा है, दोनों के किनारा पर कौन सी एक अर्ध गोलाकार लगल है ना, दोनों के किनारा पर एक अर्ध गोलाकार लगा दो। चले देखो लगभग एक अच्छा आजा, चला लगभग ठीक है। चला ना ये एगो गुलाब जामुन है, ये एगो गुलाब जामुन है। चल हो गया। इमे देल कौन कौन चीज है देख लो, इमे व्यास देल है कितना 2.8, यानी कि यहाँ देख ला यहाँ से यहाँ तक कितना दिल है 2.8। चला तो ई जब ई पूरा 2.8 है तो एक त्रिज्या कितना, जब डी के मान 2.8 है तो त्रिज्या कितना 1.4 ना हो जाता है, तो हम एक त्रिज्या कितना रख सकते हैं 1.4, तो ये कितना 1.4 हो गया। और इमे कौन सी कह गए हैं जो पूरा लंबाई कितना दिल है 5 सेंटीमीटर ना, यहाँ देखो ये पूरा लंबाई कितना है यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, यहाँ समझा। अर्धगोला के जे त्रिज्या है जितना त्रिज्या है, तो देखो यहाँ समझा, मान लो कि ये अर्धगोला है, ये अर्धगोला है तो त्रिज्या इन्ने काटा इधर किधर काट सकते है ना, तो एक जितना त्रिज्या है उतना ही एक कथी हो जाता है ऊंचाई भी हो जाता है, 1 ऊंचाई यहाँ तक हो गए ना। अब ई में समझू जे अगर बेलन के हमारा ऊंचाई निकाले के होता है, अगर यहाँ देखा यहाँ से कहाँ तक यहाँ तक,
अगर बेलन के एगो ऊंचाई निकाले के होता है तो टोटल कितना है, बेलन के टोटल ऊंचाई कितना है, सॉरी गुलाब जामुन के टोटल ऊंचाई कितना, 5 सेंटीमीटर। देखा 1.4 अर्धगोला है और 1.4 अर्धगोला है, तो कै गो अर्धगोला, 2 गो है, तो दोनों के जोड़बे तो 4 और 4 8, और कितना, तो में 5 में से 2.8 के की करवाए, घटा देवा, हमारा बेलन के आयतन आज, सॉरी बेलन की ऊंचाई आते कि ना, तो 2 देखा 5 माइनस 2.8 दशमलव का 0, 10 में से 2, 10 में से 8 के लिए तो कितना 2, 4 में से 2 के लिए था 2, यानी कि 2.2 कथी एच के माना गेलै। चलो हमरा कथी कहै छै, पहले कौन चीज एगो गुलाब जामुन केना निकालबै, चलो जे चीज देला से पहले देख लो, दिखाई दे रहा है ना, चलो यहाँ देखो डी के मान कितना दिल के हाँ 2.8 सेंटीमीटर में है ना, आर बराबर डी बटा 2, यानी कि 2.8 बटा में 2 काटबे तो 1.4, यानी कि आर बराबर 1.4, यहाँ तक हो गया। अब चले देखो एच के मान, एच के मान बेलन वाला कितना दिले है, एच बराबर 2.2, और कुछ दिल है ना, है ना। अब हम कथी एगो गुलाब जामुन के कथी करबे, आयतन निकाल लेबे, इमे की होता है जे पहले कौन चीज बेलन के आयतन आ प्लस में कैगो अर्धगोला है, 2 गो, तो दोनों अर्धगोला के कथी करे के है, जोड़ देवे, तो एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर अर्धगोला का आयतन आ प्लस में कौन चीज बेलन का आयतन। चलो फॉर्मूला लिखा देना, एक कौन सी है गुलाब जामुन ना, गुलाब जामुन ई काहेला नहीं याद रहेगा, जामुन का आयतन बराबर कैगो अर्धगोला है बुआ, 2 गो ना, तो 2 से में गुना कर दे इंटू अर्ध गोला का आयतन है ना, अब प्लस में कौन चीज बेलन का आयतन। चलो तो अर्धगोला के आयतन कथी है लिखाबो, 2 गुने 1 2/3 है, 2/3 पाई आर क्यू प्लस बेलन वाला हो गया। अभी में देखा इनमें से हम कॉमन कौन चीज लेते हैं, यहाँ देखा पाई आर यहाँ भी है, पाई आर क्यू है, यहाँ कौन चीज पाई आर स्क्वायर है, तो दोनों में से हम पाई आर स्क्वायर ले सकते हैं कॉमन, चल ले लेता, तो पाई आर स्क्वायर इंटू 2 दूना 4/3, एगो आर बचल है कि ना, प्लस आर में से कहाँ से इमें से एच ना होता है, चला पाई के मान कितना लेवे के है 22/7, और आर के मान कितना ले हन 1.4 के होल स्क्वायर इंटू 4/3 इंटू आर के मान 1.4 प्लस में एच के मान बुआ 2 दशमलव कितना 2.2। अब देखो 1.4 के हम 2 बार लिख सकली हन, तो लिख पाए 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4, दशमलव हटते नीचे 0, दशमलव हटते नीचे 0, इमे देखा 4/3 गुना दशमलव हट देता 0, अब प्लस में कौन चीज 2.2, दशमलव हटा देता कितना 0, यहाँ तक कोई दिक्कत ना। अब काट दो 7 दूना दूसरा मार्कर से काटे की 7 दूना 14,
2 से काटो तो काय बार में 5 बार में है ना। और देखो 2 साते 14 2 पाँचे 10 और कोनो कटे वाला है ना ना। चलो इधर काटा 2 पाँचे 10 2 साते 14 2 से कटवाए 11 प्लस में है मगर नीचे ऊपर तक कटते ना तो 2 से कटवाए 11 बने 2 से 10 5। अब 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1 7 दूना 14 1 15 पाँचे 25 इंटू एक बार कला है रहेगा देखा 7 चौका 28 बटा में 5 तिया 15 प्लस में 11 बटा में 5। आगे देखा 154 बटा में 25 इंटू देखा 15 और 5 के एलसीएम 15 15 से 15 कट गए तो कितना 28 प्लस 5 से कटवे 3 तो 11 तिया 33 154 बटा में 25 अब 8 हाथ 3 कितना 8 हाथ 3 11 के 1 हाथ में कितना 1 और 3 और 2 5 है 1 6 बटा में कितना 5 की 15। चलो ये हमरा कागो एगो गुलाब जामुन आ गए हाँ हमरा अब कैगो निकाले के है 45 गो गुलाब जामुन के है ना। चलो दिखाई दे रहा है ना। चलो ये निकाले 45 गुलाब जामुन का आयतन अरे ये है ना है चलो तो अब जितना ले है ना उनमें कैसे 45 से कथी करे के है गुना कर देवा कितना है 100 हाँ सॉरी 45 और गुना में 100 का है 54 बटा में 25 61 बटा में कौन चीज 15 तो 15 तिया 15 तिया 45 अब गुना का कितना ले बुआ हाँ देखो चलो गुना का ये ला इधर गुना कर दे की देखा यहाँ चलो देखा 100 कितना है 54 154 में 3 से गुना करा तो 4 तिये 12 के 2 हाथ में का है 1 5 तिये 15 1 16 के 6 हाथ में का है 1 3 एकम 3 1 4 इतना गया अब उतना में कौन चाहिए 61 से ना है तो 61 तो 61 से जितना 1 से करवे तो उतना ही ना 2 6 4 गुना कल सही है ना एक बार देख ली हाँ 6 दूना 12 6 36 1 37 के 7 हाथ में का है 3 और 6 चौक 24 24 और 3 कितना 27 2 6 2 8 और 7 4 11 7 1 8 और 2 इतना है रे बुआ अच्छा गुना ना कल गए हाँ यानी कि 45 इतना निकाल दिल गए है ना अच्छा गुना कल जत बात चल तो इतना के लिख दे कितना 3 दिखाई दे रहा है हाँ चलो तो 3 गुने में 154 इंटू 61 और बाटा में का है 25 अब की कल कहें जे कितना प्रतिशत चसनी 30% एकरा मिटा दे 30% चसनी है ना चल अब हृदय भी टूट गए जब कथी कहे के अब कितना प्रतिशत बताओ 45 अच्छा 30% चसनी वाला ना देखा बुआ कितना है 30% चसनी तो एक गुलाब जामुन में कितना चीनी की चसनी दिखाई देता है नहीं इधर चलो
इधर दिखाई दे रहा है। हाँ चल कितना है, एक गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी कितना प्रतिशत है बुआ, 30%। तो कितना गुलाब जामुन है ना, तो लिखा पूरा। अगर कैलकुलेट करेगा तो यहाँ कितना हो जाता है, 3 गुना में कितना लिखा हुआ था, 154 और हाँ और बाटा में कितना 25 और गुना में कितना 30 और बाटा में 100। अब एक कथी कहे थे देखे है, बढ़िया से एक कैलकुलेशन कर दे के हम काट दे, सिंपल कर दे छो ते देख देखुआ 5 से एक कटवा, 5 25, 5 6 30, और कौन कटे वाला है ना, है शायद कटे वाला ज्यादा ठीक है। ठीक है चल बुआ एक कैलकुलेशन है, 3 गुने कितना 154 गुना में 61 और गुना में कितना 6 है ना, और बाटा में 5 और गुना में 100 है ना। चला तो पूरा के कैलकुलेशन का कितना आल हाँ लिखा हुआ था, 16 90 9 पर 2 92, बाटा में कितना 5 और गुना में 100। अब कैलकुलेशन कर दा, अब देखो 5 से भाग कर लें तो कितना लें समझ आए हम, 5 दिए 15 के 5 हाथ में का है 1 तक है 19, कितना भाग देगा ले 5 दिए 15 के हाँ देखा देखा 33 होता है, हाँ ठीक है यहाँ देखा 5 दिए 15 के 5 हाथ में का है 1 1 ना 1 तक है 19 हो जाता है, तब 5 दिया 15 तक है 3 15 और 4 कितना 19, तब 5 8 40 कट गया 0, 5 एकम 5 सही बन गया का 4 तब 12 5 दूना 10, इतना ही ना है 338 कितना है 1 8 1 8 और 4 लगभग लगभग, यानी कि 5 से पूरा बार कट जाते ना, तो देख ला कोई बात ना कहाँ बकलोले है, यहाँ पर ही दशमलव होता है। हाँ चलो देखा तो ये हो जाता है 33 8 1 8.4 बाटा में कितना 100, तो 100 है तो 2 अंक के बाद और दशमलव हो जाता है, तो 2 अंक के बाद और दशमलव देता है, तो 33 8 4 यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव दे सेंटीमीटर क्यूब है, ये आंसर हो तो उतार लो अपना जल्दी से फटाफट उतारा, निकल चल हाँ निकल, जरा जाए के मन है तो आराम से चोर नहीं तो उठ कर निकल जाए। चला क्वेश्चन नंबर 4 ना, क्वेश्चन नंबर 4 देख कहे एक कलमदान, कलमदान मतलब चित्र में देख ला, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए एक शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की बीमा 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। 1.4 सेंटीमीटर है।
पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात। देखो आई यहाँ समझो, इमे पहले कथी करबे, घनाभ का हम आयतन निकाल लेबै। कथी करबै, घनाभ के आयतन, और ओकरा बाद की करबै, जे शंकु के आयतन निकालबै। घनाभ के आयतन निकाल कर और शंकु के आयतन घटा देबै, तो उ में की हो जाता है, जे ओकरा बाद हमारा आंसर आ जाता है। समझ गेला। सबसे पहले कथी का चित्र बना ले। चलो चलो देखबो, घनाभ में है ना, यहाँ देखबो ऐसे कुछ चित्र है। चित्र तो नहीं बनावे है, मगर बनावे के प्रयास करे छी, देख लो। हाँ ऐ अच्छा ये बता, मुर्गा नहीं था कहे ला गुड्डू 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 करैत रहते, जेना मुर्गा फार्म में बनल ना रहे तैसे। अच्छा अरे अभी जा, चलो ऐसी ना है। चलो आप देखो, एकरा अंदर कौन चीज है, शंकुआकार है, यहाँ समझो ऐसे बनाल गेला है। कै गो है, 4 गो ना है। ऐसे ऐसे कै गो है, 4 गो शंकुआकार है। चलो एकर लंबाई यार कितना कितना देल है, लिखा बता। बीमा देल है कितना, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3। देखा यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर, ए ना। चला जितना चित्र में दिया रहे उतना दे दिले। अब चल चल देखो, शंकु के त्रिज्या क्वेश्चन में जे दिल है से शंकु के त्रिज्या कितना, माने की गहराई दिल के हन 1 दशमलव कितना। देखा यहाँ समझ जाओ, एकरा अलग से एगो चित्र बना लेते फिर से। शंकु के हिमालय यही है ना, तो शंकु के जब व्यास से बुआ कितना दिल है, व्यास यानी कि गहराई कितना दिल है, 1.4 सेंटीमीटर। गहराई जब 1.4 सेंटीमीटर है ना, और त्रिज्या कर दिल है कितना, 0.5, यानी कि त्रिज्या का कितना दिल है बुआ, 0.5। और गहराई यानी कि ऊंचाई ना कितना, 14, सॉरी हाँ 1.4 सेंटीमीटर हो गए ना। तो चलो घनाभ में पहले चला, घनाभ दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ, घनाभ की बीमा, बीमा घनाभ की बीमा एल बराबर कितना दिल है, एल बराबर 15 सेंटीमीटर, एल बराबर, बी बराबर और एच बराबर 3.5। घनाभ का आयतन कौन चीज होय छै, घनाभ का आयतन कथी होय छै, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई के मान कितना 15, चौड़ाई के मान 10 और ऊंचाई के मान 3.5, दशमलव हटते नीचे 10, 10 से 10 कट जाता है, आगे 15 से कितना में 35 में, 15 पचे 75, 75 के कितना 5, हाथ में क्या है 7, 15 तिया 45, 45 और 7 कितना हो जाता है 52, 52 सेंटीमीटर क्यू आयतन ना, हाँ क्यू। चलो ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना। हाँ चलो अब हम कहते शंकु का आयतन निकालबे, तो शंकु का
आयतन। तो शंकु के आयतन कथी है फॉर्मूला लिखाओ। शंकु के आयतन बीच रखले है तर ध्यान में ना रह जाए 4 गुने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 4 और गुना में केन चीज 4 कला लिखवे से समझ गेलै काय गो है 4 तो 4 आ केन चीज 1/3 हाँ पाई आर स्क्वायर तो 4 गुने 1/3 पाई के मान कितना लेवे के है 22/7 और आर के मान कितना 0 कितना और एच के मान कितना 1.4 दशमलव हट देता 0 यहाँ भी दशमलव हट देता 0 कटे वाला है 5 से काट बेता 5 दूना 10 7 दूना 14 और कौन कटल है ना 2 से काटबा 2 से काट दे 2 5 अच्छा हाँ चला ठीक है यो काट दा 2 से 2 कट देता 2 से काट देता 2 11 बार में 2 से काट देता 5 बार में और कौन कटे वाला है ना ऊपर के ऊपर से गुना 4 गुने 11 बाटा में है ना कति बच गया 3 गुने 5 सही है ना चला गया 11 चौका 44 बाटा में 5 दिया 15 इस शंकु के आ गया और चला कथी कहै शेष भाग कलमदान का है ना कलमदान में बचे लकड़ी का कलम दान में बचे लकड़ी सही है ना लिखा है हाँ तो कितना है कहाँ गलती होले अच्छा आहो मान वहां जे लिख लिया क्या बार 2.5 एक ही बार ना लिखल है चल देख हुआ 4 गुना में 1/3 पाई के मान 22/7 आर के मान 0.5 इंटू 1.4 एकरा होल स्क्वायर हो जाता है तो देखा 4 इंटू 1/3 इंटू 22/7 एकरा हम 2 बार लिख सकली हन 0.5 दशमलव हट देता 0.5 बटा में 10 और गुना में 1.4 दशमलव हट देता चला 5 से काट 5 दूना 10 5 दूना 10 7 2 सते 14 2 5 10 7 से 7 2 दूना 4 और कोनो कट्टे वाला है तो कितना 22 बटा कितना 15 है चलो 22 बटा में 15 अब कथी कहे छै कलमदान वाला कलमदान में बचे लकड़ी का आयतन कलम दान में बचे सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का आयतन है ना चल तो देखो घनाभ के देखो कितना है घनाभ वाला कितना 500 से 25 ना है हाँ 525 है ना कहाँ 12 है माइनस 22 बाटा में का है 15 पूछो ना तो का है 1 दोनों के एलसीएम ले कितना 15 से में गुना कर देवे तो 15 5 75 के का है 5 हाथ में का है 7 15 दूना 30 और 7 37 के कितना 7 हाथ में का है 3 15 5 75 75 और 3 कितना 75 और 3 80 के कहला खान चला माइनस में कौन ची 22 घटा दा
तब 5 में से 2 गेले तो का है 3 और 7 में से 2 पान देखा कथी कहै छै एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है मतलब कोई बर्तन है जे कैसे ना शंकु के आकार ओकरा कथी कहल गए हैं उलट देल गेले हैं इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो कि खुला है यानी कि ऊपर वाला जो सिरा है जगह उलट देले तो ऊपर वाला जो सिरा है उस सिरा कथी भेल है खुलल है आगे कह रहा है कि तिरजा 5 सेंटीमीटर यानी कि तिरजा कितना है 5 सेंटीमीटर एच कितना दे दिल है 8 सेंटीमीटर आगे ऊपर तक पानी भरा हुआ है जब इस बर्तन के सिरे की कुछ गोलियां इस सिरे की कुछ गोलियां जिसमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोला है अब उस शंकु में की काम गल गेले हन जे गोली यानी कि गोला रख देल गेले हन अब गोला के त्रिज्या कितना है 0.5 सेंटीमीटर आगे कहा डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग निकल जाता है यानी कि देखो कोई भी वस्तु अगर मतलब भरे बाल्टी में कोई भी वस्तु रखा छै त जितना ओकर वस्तु के आकार होय छै उ आकार से उ पानी के की करे छै बाहर निकाल दे छै कि ना हाँ आगे बर्तन में डाली गई शीशे की गोली की संख्या ज्ञात करे तो इमे की है शीशे की जितना हम गोली जो डाली है ना वो गोली के संख्या ज्ञात करेला कह रहे हैं सबसे पहले शंकु के ऊंचाई कितना दिल के है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या कितना 5 सेंटीमीटर अब गोला के त्रिज्या कितना दिल है 0.5 सेंटीमीटर तो इसमें करो कौन चीज शंकु के पहले आयतन निकालबा और कथी करबा गोला के आयतन भी निकालबा आ जे शेष भाग बचते उमें से हम घटा देबा चलो बुक लो सबसे पहले चित्र बना ना चित्र बनाकर जे चीज है से लिख दो चलो क्वेश्चन नंबर 5 चलो चलो शंकु ना है पहले तो शंकु बना ला शंकु ऐसे है उल्टा ना बनल के हाँ क्वेश्चन में उल्टे ना बोलल है तो ई शंकु हो गेल तो ई शंकु चलो पुरान के मार्कर लगा मैं करना उतना डार्क हो गई एक बार मार्कर है रेड कलर वाला चलो देखो अब देखो शंकु का ऊंचाई बुआ कितना देले है 8 सेंटीमीटर यानी कि देखो ई शंकु ई हो गेले कौन चीज त्रिज्या ई हो गेले एच आ एकरा अंतर्गत छोटा छोटा गोली की कर लगा डाल देल गेले हैं हो गेले ना हाँ चल एकरा हम मान लेबे कौन चीज शंकु शंकु की ऊंचाई शंकु के ऊंचाई h मान लेबे हाँ तो शंकु के ऊंचाई h बराबर कितना h बराबर 8 सेंटीमीटर हो गया अब देखो शंकु की त्रिज्या यानी कौन चीज त्रिज्या ना त्रिज्या r शंकु के त्रिज्या के हम r1 मान लेबै या बड़का r मान लेबै कुछ मान ले छै कथी मान लियो चलो बड़का r मान ले छै कोई दिक्कत तो बड़का r बराबर कितना दिले बुआ ई हो गेले कौन चीज छोटका r आई हो गेले बड़का r कितने बुआ दिल 5 सेंटीमीटर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना चल आप कहते गोला के ना आ गोला के आयतन की त्रिज्या गोला के त्रिज्या कितना दिल है एकरा छोटका r मान लेबै हाँ तो छोटका r बराबर 0.5 सेंटीमीटर यहाँ तक कोई दिक्कत ना इतना क्वेश्चन में दे ले रहा है चलो आपको ठीक है से निकल हमरा कथी करे गोली के संख्या निकाले नहीं है ना तो सबसे पहले कथी निकालबे जे शंकु के आयतन और गोला के आयतन के कथी करबे बराबर कर देबे ये ना चलो
शंकु के आयतन प्लस में गोला के आयतन तो लिखा होता शंकु के आयतन कते छै दिखाई दे रहा है हाँ शंकु के आयतन और गोला के आयतन दोनों है बराबर ये ना है एक बार देखें सॉरी शंकु का आयतन और पानी का आयतन बराबर है काहेला ताकि देखो शंकु में ये जो पानी रखा था तो शंकुए के आकार में ना जैसे मान लो कोई बर्तन ले छे तो उमें अगर हम पानी रखा छे तो पानी बर्तन के आकार के न हो जाए छे तो वही बात तो शंकु के आयतन बराबर कथी पानी का आयतन ये ना चलो तो शंकु के आयतन कितना है बताओ 1/3 पाई और आर स्क्वायर और यहाँ तो कोई दिक्कत ना चलो तो लिखो कौन चीज 1/3 पाई के मान खाई चले बोला तो पाई के मान कितना लिखो 22/7 और बड़का सॉरी यहाँ बड़का ना होता है शंकु है ना हाँ हाँ तो बड़कार के मान कितना 5 तो 5 का स्क्वायर एच कितना 8 तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 5 के स्क्वायर कितना यानी कि 5 गुने 5 हम लिख सकली हाँ इंटू में कितना 8 यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना चलो देखें यहाँ देखो 5 25 25 8 200 आ 200 में 22 से गुना तो 22 दूना 44 तो 44 और 2 जीरो हो जाता है बाटा में 7 या 21 यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना तो ये हमरा कथी के आ गया शंकु के आयतन आ गया अब हम कथी गोला के आयतन निकाल देवे आय तो गोला के आयतन बराबर गोला के आयतन एक सेकेंड कितना देखो अब गोला गोली जे रखबे तो गोली ई में रखबे तो ई जितना आकृति के गोली होता है उतना पानी की करता है बाहर निकाल देते कि ना हम लिखो कौन चीज गिरे पानी का आयतन ना तो गिरे पानी का आयतन है ना तो गिरे पानी के आयतन देखो गोल शंकु के आयतन कितना है यानी कि 44/0 बाटा में कितना 21 सही है ना आ देखो कितना चौथाई क्वेश्चन में बोलल जा रहा है जे 1/4 पानी की करे छे बाहर निकल जाए छे तो 1 में कितना 4 यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना तो देखो 4 से काट देता 4 से कितना बार में 4 एकम 4 4 एकम 4 यानी कितना 11/0 अब बाटा में 1 यहाँ तक कोई दिक्कत ना अब हम निकाले कथी के आयतन गोला के आयतन चलो अब गोला के आयतन में की करबे जे पानी के आयतन आ गए है ना तो पानी के आयतन में हम की काम करबे गोला के आयतन से हम भाग दे देबे अब भाग दे देबे तो हमरा कथी के गोली के संख्या आ जाता है चलो अब कथी करे के है गोला के आयतन ना चलो गोला के आयतन कथी होय छै 4/3 पाई आर और क्यू चलो तो 4/3 पाई के मान 22/7 और आर के मान बुआ कितना है 0.5 के क्यू ना चलो हाँ चलो 4/3 इंटू 22/7 इंटू अगर हम 3 बार लिख सकली हाँ तो 0.5 बाटा में सॉरी अच्छा चलो कोई बात ना है इंटू 0.5 इंटू 0.5 देखा दशमलव हटते तो नीचे 10 होता है दशमलव का जय गो अंक होते ना चाहे वो 0 हो जाए हम लिख सकले हैं बटा में 10 दशमलव हटता है 10 यहाँ तो कोई दिक्कत ना चला 5 से काटे 5 एकम 5 5 दूना 10 5 एकम 5 5 दूना 10 5 एकम 5 5 दूना 10 2 दूना
4 ई 4 से ई 4 कट जाता है, 2 से कटबे तो ये 11 बार में कट गया, कितना हमरा आ गया 11 बटा में 7 या 21 21 सेंटीमीटर क्यूब। ये कौन चीज है सेंटीमीटर क्यूब हो गए ना। अब हम कथी निकालबे यहाँ, चलो कोई देखा अब हम कथी लिखवाए गोली की संख्या ये ना। चलो आ गोली के संख्या कितना पानी कितना गिरल है इतना आ गोला के संख्या कितना सॉरी आयतन कितना इतना है तो ई गोली गिरे पानी के जो आयतन है वो आयतन में हम ई गोला के आयतन से भाग दे देवे। चलो तो लिखवा कौन चीज गोली की संख्या ना हम गिली लिखा छे गोली की संख्या। तो देखो कितना पानी गिरल है 1100 बटा में 21 आ कितना से भाग करे के है 11 बटा में 21। देखो एक पलट देवे तो पलट देवे तो नीचे वाला ऊपर आ ऊपर वाला नीचे यानी कि 11 डबल 0 बटा में 21 इंटू 21 ऊपर चल जाता है तो 21 बटा में कितना 11 तो 21 से 21 कट जाता है 11 से क्या बार में 100 बार में कट जाता है तो एक गो गोली क्या जाता है 100 समझ गया जा उतार ला। छठा नंबर चलो देखो कहते ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन है यानी कि बेलन की ऊंचाई कितना दिल का है 220 सेंटीमीटर और व्यास कितना दिल का है 24 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितना हो जाता है 12 सेंटीमीटर आगे जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक अन्य बेलन आरोपित है मतलब बेलन है या बेलन के ऊपर भी एगो बेलन है जेकर ऊंचाई दिल गए कितना 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितना 8 सेंटीमीटर से लोहे का एक स्तंभ बना है इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करे। द्रव्यमान कहे के मतलब कितना कहे छै जे एकर जे आयतन जे है वो आयतन हमरा ज्ञात करेला कह रहे हैं और आगे कह रहे हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है तो पाई के मान यहाँ कितना ले है 3.14 जा डाल दिल के झंझट में गुना करे पर चला कोई बात ना है। चला सबसे पहले चित्र बना ना चलो एगो बेलन है ना क्वेश्चन नंबर चलो एगो बेलन है ना एगो बड़का गो बेलन है एगो तन्नी गो बेलन ई बड़का बेलन हो गया और एकरे ऊपर एक दूसरा बेलन आरोपित है मान कि ऐसे होता है ना यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना हाँ चला गया चला ई बेलन की ऊंचाई कितना दिल है हाँ 200 कितना यानी कि एकरा देखा बड़का वाला के हम H1 मान लेवे और बड़का के R के बड़का के त्रिज्या के R1 मान लेवे और छोटका वाला के R2 ना तो H1 बराबर कितना 220 सेंटीमीटर और देखो त्रिज्या पूरा त्रिज्या कितना सॉरी व्यास कितना दिले हुआ 24 तो त्रिज्या कितना हो जाता है यहाँ से यहाँ तक तो एक हम कौन चीज बरकार मान लेवा तो त्रिज्या कितना 12 सेंटीमीटर यहाँ तक कोई दिक्कत ना चला अब देखो एक ई जे है एक ऊंचाई कितना दिल है 60 ना 8 सेंटीमीटर है एक सेकंड ऊंचाई कितना है 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर तो H2 बड़ा कितना 60 सेंटीमीटर और R छोटका R एक मान लेवा R बड़ा कितना
8 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। चलो अब पहले जे चीज क्वेश्चन में दे से पहले लिख ले भाई। चलो दिखाई दे रहा है। चला देखा, बड़े बेलन में, तो पहले बड़े बेलन में, तो बड़का बेलन में ऊंचाई यानी कि H1 बराबर कितना 220 सेंटीमीटर, और R देखो D बराबर कितना दिल है 24 ना, तो R बराबर D बटा 2 यानी कि कितना 24 बटा में 2 यानी कि कितना हो जाता है 12 हो जाता है 12 सेंटीमीटर, यानी कि बड़का R के मान कितना हो जाता है 12 सेंटीमीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत ना। अब कथी हम छोटका बेलन में ना आए लिखवाए, छोटे बेलन में, तो छोटका बेलन में H2 मान ले भाई ना, तो H2 बराबर कितना 60 सेंटीमीटर, और छोटका R बराबर कितना 8 सेंटीमीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत ना। चला और कुछ दिले है ना। अब हम कथी निकाले स्तंभ की ऊंचाई, तो बड़का बेलन के आयतन और प्लस में कौन चीज छोटका बेलन का आयतन। चलो यहाँ लिखा कौन चीज स्तंभ ना, स्तंभ की ऊंचाई है आयतन, स्तंभ की आयतन और कौन चीज जाता है बड़का बेलन का आयतन, लिखा बड़े बेलन का आयतन प्लस में छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन बेलन का आयतन। तो बड़का बेलन के आयतन कथी है, बेलन के आयतन कथी है सर पाई आर, तो बड़का ना लिख ले हैं, तो बड़का आर स्क्वायर और H1 प्लस में छोटका बेलन में कौन चीज हो जाता है पाई छोटका आर स्क्वायर इंटू H2। यहाँ तो कोई दिक्कत ना। चल अब सब ध्यान पुटका देवा आ चल देखो यहाँ बुआ एहो में पाई कॉमन है, एहो में पाई कॉमन है, मगर यहाँ देखो यहाँ बड़का आर है, यहाँ कौन चीज छोटका आर है, यानी कि आर दोनों कौन चीज है बड़ा है या अलग अलग है, अलग अलग है। तो लिखो कौन चीज, तो पाई कॉमन ले पाई इंटू देखा आर के स्क्वायर इंटू H1 प्लस आर के स्क्वायर इंटू H2। चलो पाई के मान अभी ना रखा, लास्ट में आर के मान बुआ कितना ले 12 ना, बड़का आर के मान तो 12 के स्क्वायर इंटू H1 200 के 20 प्लस में R2 छोटका आर के मान 8 का स्क्वायर इंटू H के मान कितना 60 ए ना। चला अब यहाँ देखा तो पाई इंटू देखो 12 के स्क्वायर 144 प्लस सॉरी गुना ना होता है इंटू कितना 220 प्लस में 8 64 और गुना में कितना हो गया। अब देखो अभी पाई के मान ना रखा एक स्टेप। चला और देखा 22 और 44 को गुना करे के बाद कितना ले हन कितना ले हन 31,680 अब प्लस में एक दोनों के गुना कर तो कितना ले 38 और 4। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना, गुना अपना देख लेगा। अब देखा पाई के मान रख दो, पाई के मान कितना 3.14। अब देखा ये गुना का जोड़ते ना तो 0 तो 0 8 और 4 12 के दो हाथ में का है 1 और 8 और 6 14 के 14 एक 15 के 5 हाथ में का है 1 3 और 1 4 4 और 1 5 और बाद 3 ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब मान लो कि दशमलव हटावे तो नीचे का जीरो 2 जीरो ना, एगो जीरो से एगो जीरो। अब देखो 314 गुना में 35 और 52 है ना, अब बाटा में कौन चीज 10, ये सब के गुना का कितना ले हन
3 गो 1 5 और 32.8 सेंटीमीटर। आ बाटा एगो नीचे कथी 10 बचल है ना। हाँ हाँ बच्चल है। हाँ, चल अब एक सेकंड। अच्छा हाँ कोई दिक्कत ना है। अच्छा ना ना देखा इतना हो गए ना। आ ई जे हो गए तो ई का ई गुना करे के बाद ई गुना का अगर भाग देवे तो कितना आता है। कितना वाले बुआ 3 गो 1 532.8 अच्छा सेंटीमीटर क्यूब में है तो सेंटीमीटर क्यूब। अब हमरा कथी करे निकाले ला हटाओ तो 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहा का द्रव्यमान कितना है 8 ग्राम। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब तो देखो कितना ले हन 11,000 11,1532.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो एकरा हम कथी पहले कौन जी सेंटीमीटर में बदलवा भले ग्राम में है ना तब एकरा कथी किलो में बदल देवा। तो देखा 1 ग्राम के कितना पड़े छै ए ना सॉरी 1 सेंटीमीटर में कितना तो 1 सेंटीमीटर ना क्वेश्चन में देल है 1 सेंटीमीटर में कितना 8 ग्राम तो हमरा कितना देल है 11,1532.8 ए ना तो ई में की करबे हम कथी करबे 8 से गुना कर दहो तो 8 से गुना करते कितना थे 11,1532.8 गुना में कौन सी 8 गुना का कितना ले हम 8 पर 9 89 22 और 62.4 बहुत कम में आ गए हैं। कोई बात नहीं अब देखो ये कथी में है ये हमरा कथी में लेबो ग्राम में ना तो अब हमरा कथी में लेबा किलो में लेबा तो 1 किलो में कितना ग्राम 1000 ग्राम। अब तू सब उतना होशियार है जब ना कथी 1000 से भाग ना दे दो तो कितना है बुआ 89 22 62.4 इमे हमरा कितना से भाग करे के है 1000 से तो देखो 3 गो अंक 10 यहाँ से ना गिने यहाँ से 1 2 और 3 तो हो जाता है 8 9 2 दशमलव है ना 26 केजी यही शायद तोर आंसर होता है। एक बार देख ला अच्छा से हो गया चलो उतार ला। देखो कथी कर रहे हैं एक ठोस में एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाले एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर आरोपित है। देखो शंकु जो है तो शंकु कौन चीज है तो शंकु के ऊपर आरोपित है तो अर्धगोला पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में है ना लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करता है। मतलब बेलन जो है जो शंकु अर्धगोला और शंकु जो अध्यारोपित है ओकरा अंतर्गत ओकरा नीचे जो बेलन के जो तली है उ तली में स्पर्श करे छै। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर यानी कि बेलन की भी त्रिज्या कितना दिल गए हैं 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करे। इमे कथी करे के जो पहले सबसे पहले करे जो अर्धगोला के आयतन और शंकु के आयतन के दोनों के की करवा जोड़ देवा है ना आ बेलन के आयतन में से हम कथी करवा बस सबसे पहले चित्र बनावे के ना तो चित्र बना ले बाद ना
चला 7 ना मैंने बुआ चला अर्धगोल पहले सबसे पहले बेलन बना ला ये कोई बेलन है समझ ला हाँ ठीक है बेलन तो ऐसे नहीं है ऊपर नीचे दोनों गोला अब एकरा अंतर्गत एकरा अंदर में एगो कथी है अर्ध गोला है तो एकरा अंदर एगो अर्ध गोला बना ला एकरा अंदर एगो अर्ध गोला आ एहे अर्ध गोला के ऊपर कथी रखल गेल है शंकु है ना चलो ये अर्ध सॉरी बेलन के होगे अब एकरा ऊपर कथी है शंकु है हो गया चलो इमे ध्यान पूर्वक अभी देखे के होता है देते शंकु के कथी ऊंचाई कौन चीज चलो देखो कथी कथी हमारा देल है पहले जो लिखो कथी शंकु के ऊंचाई ना इमे ना लिखो कचरा हो जाता है लिखो यहाँ कौन चीज शंकु की ऊंचाई कितना दिले हुआ लिखा हुआ शंकु शंकु की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई के कितना h1 मान लियो या h मान लिया h1 मान लिया है तो देखो शंकु का ऊंचाई h1 वाला कितना है दिल बुआ 120 सेंटीमीटर और शंकु का त्रिज्या कितना त्रिज्या शंकु के त्रिज्या क्वेश्चन में ना दिल है ये देखो त्रिज्या देखो शंकु के त्रिज्या अर्धगोला के त्रिज्या और कथी कहते हैं बेलन के त्रिज्या दोनों तीनों के तीनों कथी है समान है कि ना चलो लिख रहे डायरेक्ट कथी शंकु शंकु व कौन ची गोला बेलन बेलन एवं कौन ची अर्धगोला एवं अर्धगोला का त्रिज्या अर्धगोला के त्रिज्या सबके आर मान लिया कितना दिल है 60 सेंटीमीटर और कुछ दिले है अब बेलन की कौन ची ऊंचाई ना तो लिखो कौन ची बेलन की ऊंचाई तो बेलन का देखो एक कर ऊंचाई हम कितना h1 मान लिया शंकु वाला के तो बेलन के कितना हो जाता है h2 बराबर कितना हो जाता है 180 सेंटीमीटर यहाँ तक कोई दिक्कत ना क्वेश्चन में इतना ही दिल है अब कुछ ना दिल है ना तो अब निकालो का थी बेलन बेलन में शेष पानी का आयतन है ना चलो तो लिख दो कौन सी बेलन में शेष बचे पानी का आयतन दिखाई दे रहा है हाँ तो लिखा कौन सी बेलन में बचे शेष पानी का आयतन तो कथी कथी का आयतन हो जाता है इनमें बेलन के आयतन और माइनस में शंकु का आयतन और प्लस में कौन सी अर्धगोला का आयतन कथी कहते थे वो बेलन का चलो बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन और प्लस में कौन सी अर्ध गोला का आयतन है ना चल दिखाई दे रहा है हाँ चलो तब यहाँ देखो तब बेलन के आयतन कौन सी होई छै पाई आर स्क्वायर और h तब पाई आर स्क्वायर और बेलन वाला कथी मान लिए हन बेलन बेलन h2 माइनस शंकु के आयतन कितना होई छै 1/3 पाई आर स्क्वायर और h1 ना और प्लस में अर्धगोला के कौन सी होई छै 2/3 और पाई आर और चलो यहाँ तो कोई दिक्कत ना चलो इनमें से कॉमन कौन कौन सी लेवे वाला है इससे बताओ कथी कथी कॉमन ले लेवे
पाई आर और स्क्वायर। यहाँ देखो एहो में पाई आर स्क्वायर, एहो में पाई आर स्क्वायर और एहो में, तो ई में एगो आर बच जाते कि ना। चलो तो लिखो पाई आर स्क्वायर, तो ई H2 बच जाता है, H2 देखो प्लस माइनस माइनस 1/3 बचल है, आ ई आर पाई आर तन बाहर निकल गए तो H1 ना, H1 प्लस में 2/3 बचल होता है, सॉरी 2/3 ना होता है। आई में से देखो दूगो चल गए, एक ही गो बचल है कि ना। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलो मान सबके पुट करवाए, पाई के मान कितना लेवल का है 22/7। चलो देख आराम से ले जाता है, पहले अंदर वाले के कॉल किया हो जाता है पाई आर स्क्वायर इंटू H2 180 माइनस 1/3 H1 कितना है बुआ 120 प्लस 2 ठीक है। हाँ हाँ एक सेकेंड अब तो पूरा गड़बड़ हो जाते रहा। यहाँ देखा प्लस माइनस प्लस, यहाँ माइनस ना होता है, भले बता देला। यहाँ भी हो जाते बुआ माइनस 2/3 और आर हाँ यहाँ भी माइनस होता है। 2/3 आर के मान कितना 60। चलो हो गए यहाँ तक। चलो अब की करो काट देवा, जे कट्टे वाला काट दो, 3 से काट 20 तिहाई 60, 3 से काट 3 चौका 12 40 हो जाता है। चलो देखो तो पाई आर स्क्वायर देखो 180 हो गया, देखो माइनस 40 है था 40 और 4 2 दूना 4, माइनस के कितना 40। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। चलो ऊपर देख लो तो पाई के मन पुट कर लाओ 22/7 और आर कितना है 60 ना, तो 60 के हम स्क्वायर कर ला। आ देखो ये जब ब्रैकेट से बाहर आता है चाहे एक स्टेप और ले ला अच्छा रहता है। 180 है और देखो माइनस के 40 माइनस के 40 कितना 80 हो जाता है, माइनस के 80। यहाँ तो कोई दिक्कत ना। चलो देखो 22/7 और देखो जीरो छोड़ दो, 6 के स्क्वायर कितना 36, यहाँ एगो जीरो है तो यहाँ का जीरो 2 गो जीरो आगू ना। यहाँ देखो 180 में से 80 जाती था 100, यहाँ तो कोई दिक्कत ना। अब गुना कर 22 से 36 में गुना करूँ तो कितना ले हन आए लिखा होता 700 कितना हाँ 1 2 3 4 अब बाटा में कितना 7 हो गया। अब एक कथी करे के इतने में दे दे के या भाग देवे के है। चलो भाग दे लेता, चलो 7 एकम 7 7 एकम 7 है ना, तो क्या बच गए 2 ना, तो ये बन जाता 22 7 या 21 है ना, तो दशमलव 7 या 21 तो क्या बच गया एक एक बचल है ना, तो दशमलव दिवाई अच्छा तो एक बचल है तो कितना 10 हो जाता है, तो 7 एकम है ना हाँ चलो तो 7 एकम 7, तो फिर तो कितना 3 बच गया, तो 7 चौका 28 कितना भाग देगा है और कुछ है में कितना और है लिखा हुआ हाँ हाँ 5-7 सेंटीमीटर क्यूब और इमे हमरा कुछ कैसे निकालेला कथी में कहै छै मीटर में, तो मीटर में बदले ला कहै छै, तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर है 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। चलो तो देखो कथी मीटर में कैसे बदलेला, तो 1 मीटर और कितना 100 सेंटीमीटर है ना, तो देख ला तो 100 जो है यहाँ मीटर क्यूब है, तो यहाँ के मीटर जो क्यूब है तो इमे 100 से कै बार भाग देता है 3 बार होता है ना, तो डायरेक्ट भाग देला। देखा कितना है 11 31 42 और 8.57 अब आटा में देखो ये क्यू है तो कितना से 1 पर 6 गो जीरो ना होता है तो लिख ला
1 2 3 4 5 6 आ 6 के बाद दशमलव बैठा दा यहाँ से गिना 1 2 3 4 5 एगो 6 1.131 शायद इतने आंसर था मीटर क्यूब यह तो है आंसर तो लाखों में कोई बात नहीं ठीक है मगर दशमलव के बाद कम से कम कितना 2 अंक तक या हाईएस्ट कितना 3 अंक तक भाग देवे के होय छै हो गेले ना चलो उतार लेता चलो देखा क्या नंबर 8 नंबर ना करल है एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन बेलन के आकार का गर्दन है अच्छा देखला कंतारी देखला कंतारी तो देखो छै नीचे से कथि छै गोल रहे छै आ ऊपर में तनी निकलल है छै तो ई वाला जे निकलल है ओकरा कथि कहे बेलन ओहे करल है जिसकी लंबाई कितना देल गेल है 8 सेंटीमीटर व्यास देल गेल है 2 सेंटीमीटर अच्छा डी के मान 2 सेंटीमीटर तो आर कितना हो जाता है 1 सेंटीमीटर ना हो जाता है आगे जबकि गोलाकार भाग का व्यास यानी कि अर्ध सॉरी गोला जो है ना गोला के व्यास कितना दिल गेले हन 8.5 सेंटीमीटर है ना चला इसमें भरे जाने वाले पानी की माप करे एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि मान लो तोरे तरह भी रहा है ज्ञात कर कि इस बर्तन का आयतन कितना दिल है 345 सेंटीमीटर जांच कीजिए कि इस बच्चे का सही उत्तर है या नहीं मानते हुए आरोपित मानक अंकित आंतरिक माप और पाई के मान 3.14 लेना ना चलो सबसे पहले चित्र बनावा चित्र में जे दिल है से सब पहले लिख दे आठ आठ ना बुआ हाँ चलो कंतारी बनावे छै ऐसे ऐसे गर्दन ना ऐसे ना रहे छै एना का मुंह बेचारा के गोल रहे छै बेचैन कहा लगे छै सबके एगो लिखा और घीच घीच दूर करो हाँ लगभग लगभग अब ठीक है ऐसे हमको नहीं अथी वाला छोड़वाइए ना जो हम बना देंगे पूरा कंतर ऐसे टाइप चलो अब लिखावा में देखा एकर कौन चीज दिल है व्यास यहाँ समझा एकर पूरा जो है कितना दिल है 8.5 सेंटीमीटर तो एकर त्रिज्या हमारा कितना हो जाता है 17.5 यानी कि आधी है ना एकर दिल है कितना व्यास 2 सेंटीमीटर ऊंचाई कितना दिल है वो बैताल साहब ऊंचाई कितना दिल है 8 सेंटीमीटर तो बोले ला के मुंह में लड्डू रखल है h बराबर 8 सेंटीमीटर है ना चलो अब एक सिंपलेस्ट फॉर्म में सबके अलावा चलो देखा लिखा कौन चीज गोला का बोले ना हाँ गोला का व्यास अब ब्याह शादी वाला ना व्यास माइक ले से बस शुरू हो जाए से वाला ना चला व्यास क्या कौन चीज डी से ना लिखा अच्छा डी बराबर कितना 8.5 सेंटीमीटर तो आर बराबर डी बटा 2 यानी कि कितना 8.5 बटा में 2 दशमलव हटाए तो कौन चीज 0 आ जाता है चला तो 5 से काटा था 17 5 85 5 से था 4 बार में यानी कि आर के मान कितना आ जाता है गोला के बरकार मान लिया है चलो कोई दिक्कत नहीं आर तो हो जाता कितना 17 बटा में बुआ 4 गोला के आगे ना आपका थी बेलन में ना चलो लिखा बेलन की बेलन का व्यास है ना व्यास बेलन का व्यास ना होता है तो डी बराबर कितना दिल है 2 सेंटीमीटर आर बराबर डी बटा 2 यानी कि 2 बटा 2
दो से दो कट गए कितना एक, यानी कि बेलन के जे त्रिज्या हो गए कितना 1 सेंटीमीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत ना। चलो ऊंचाई यानी कि h बराबर कितना दिल है 8 सेंटीमीटर। यहाँ तो हो गया। चलो अब कौन कौन चीज दिल है भले। अब हम कथी निकाले के बर्तन का आयतन बराबर गोला का आयतन प्लस में बेलन के आयतन है ना। चलो यहाँ से बर्तन हमारा बर्तनों लिखे ना आवे हम जाना चाहिए तार के मन में खिचड़ी में की बनला है। अभी बोला है ना जो कैसन मास्टर है दूर। बर्तन का आयतन है ना। तब बर्तन के आयतन में हो जाए बुआ कौन सी बेलन के आयतन प्लस में बेलन का आयतन प्लस में बेलन का आयतन बेलन का आयतन प्लस में गोला का आयतन। आज एक कथी बात बताओ याद करा दे। चल बेलन का आयतन कथी है बुआ वाह बहुत सुंदर 4/3 पाई। और कौन सी बेलन वाला ना है बेलन के एकरा कौन सी आर क्यूब ना। अरे बेलन के है बेताल इधर गोल आ गया है। अच्छा चलो बेलन के बताओ पाई आर स्क्वायर और एच। बेलन के त्रिज्या इतना एच है ठीक है। और गोला के कितना है 4/3 पाई और बड़का आर के क्यू इंटू और कुछ नहीं ना है ना। चला इनमें से कॉमन हम कौन कौन चीज ले सकते पाई खाली कॉमन ले ना। चला पाई कैसे ले सकते हैं यहाँ छोटका आ रहा है यहाँ कौन सी है बड़का आ रहा है कैसे ले सकते में देखा R1 लिखा है चाहे R2 होते लिखा है ना। गोबरी के गोबरी हम तो बरोबरी करें आर के स्क्वायर इंटू एच प्लस में 4/3 पाई छोड़ दो आर क्यू है ना। चल तो पाई आर के मान छोटका आर कितना है 1 सेंटीमीटर तो 1 के स्क्वायर हो जाता है इंटू एच कितना है 8 प्लस में 4/3 और ये देखा बड़का आर के मान कितना है 17/4 के क्यूब है ना। चले ना पाई आर ये देखो 1 के स्क्वायर 1 में 8 से गुना करता 8 प्लस में कौन सी हो जाता है 4/3 एक देख बड़े 17/4 के हम कहती 3 बार लिख सकते कि ना। तो 17/4 इंटू 17/4 एगो 4 से एगो 4 कट जाता है और कौन कटे वाला है ना ना। आ 17 के क्यू कितना हो 17 के क्यू हो 49 और 13 49 पाई इंटू 8 है तो 8 प्लस में 49 और 49 ना है 49 और 13 49 खा गए 13 लिखा गया देखा 4 चौका 16 16 तिया 48। चलो तो पाई है पाई रहेगा ये दोनों में कॉमन ले सॉरी एलसीएम ले तो एक कुछ नीचे 48 48 48 में 8 से गुना 8 64 के 4 हाथ में का है 6 8 चौक 32 6 कितना 39 38 वाह हमरा से बढ़िया तो तू ही सब तेज है 49 और 13 तो ये तू पढ़े अच्छी ना। चल अब देखा पाई के मान कितना लेवल का बोरे पाई के मान 3.14 ओह ई झंझट वो पाल दे है 3.14। अब देखो एक गुना कल सॉरी जोड़बा ना तो देखो यहाँ 13 है देखो 4 और 3 7 8 और 1 9 और 9 और 3 12 12 के 2 हाथ में का है 1 4 और 1 5 है 5 होता है
अबे सवेरे सवेरे कहाँ से घूम कर चल रहे हैं आ कितना होता है 48 है ना। 10 हटावा था कितना 2 को जो है ना। चलो 2 से काट देता है तो 2 से काटा कितना 24 हाँ 2 से काटा था 2 एका 2 2 पाँचे 10 14 2 सारे 14 कितना आ गया 157 उन्हें 52 और 9 7 बटा में 24 और गुने में कैंची 100 देखा ये दोनों के यहाँ समझिए अगला बात हम ना बनाओ माथो पटक ले तो ये हम ना बनाओ देखा ये पूरा के कथी करे के है गुना करे के तेरा कथी 24 से भाग करे के है और 24 से भाग करे के बाद जे अंक जितना भी संख्या आता है वो अंक के बाद क्या 2 अंक के बाद हम दशमलव बैठा दे चाहे अपना बना लिया इस तरह होमवर्क में रहता बना लिया एक बाद जे से तो आंसर तो बाकी हो गलो उतार लो अपन चलो हाँ